तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हाइट मैक्सिंग के बारे में। तो रिसेंटली मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि अपना जो चैनल है वो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। तो कुछ लोगों को ये भी बात होती है कि हाइट को लेके उनका कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो हाइट मैक्सिंग के ऊपर होना चाहिए, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको एक्चुअल में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हाइट बढ़े। तो अब हाइट मैक्सिंग को लेके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनमें बहुत अलग अलग नुस्खे बताए गए हैं। बट मैं आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपको एक्चुअल में आइडिया हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो असली में असर करती है और एक्चुअल में वर्क करती है। तो मैं इसमें आपको दो चीज़ बताऊंगा कि पहली बात तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या करना है, और दूसरी ये चीज़ बताऊंगा कि अगर अभी के लिए आपकी हाइट कम है तो आप ऐसी क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना हो दूसरे लोग का, और आप भी कॉन्फिडेंट फील करो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चीज़ें आपको करनी चाहिए बट आप नहीं कर रहे हो, और जो चीज़ें आपकी लैक में। तो अब जो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि आपका न्यूट्रिशन। अब आप बचपन से इतने बड़े हो गए और आपका न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सेम है, आपने ज़्यादा कुछ डिफरेंस किया ही नहीं। ना आपने कैलोरीज बढ़ाई, ना आपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, ना आप बराबर से मिनरल्स और विटामिन ले रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। बिकॉज आप एज के साथ बड़े होते जा रहे हो और आपकी बॉडी की नीड जो है वो बढ़ते जा रही है, और आप उसको वही न्यूट्रिशन दे रहे हो जो आप पहले देते थे। आप अभी भी 2 चपाती खाते हो, उसके साथ सब्जी खाते हो, ना ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हो। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरी भी हाइट अभी भी ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअल में जब मेरी हाइट बढ़ना चालू हुई थी तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि जब मैंने अपना खाना बढ़ा दिया था तो मेरी और जब मैंने अपना खाना बढ़ा दिया था तो एक्चुअल में मुझे इस चीज़ से बेनिफिट हुआ था। तो किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे देखने जाएंगे तो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके लिए ज़रूरी है, बट मैक्रो में आपको प्रोटीन का ज़्यादा खास ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज इंडियन डाइट में वो कम है। और बाद में जो आते हैं विटामिन डी, जिंक और कैल्शियम, इनकी भी मात्रा आपको ट्राई करनी है कि ये ज़्यादा हो खाने में, ताकि आप इनको, शायद हो सकता है आप इनको मिस कर रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो ट्राई करो कि इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करो। अब जो दूसरी चीज़ आती है जो आपको करनी चाहिए और जो आप नहीं कर रहे हो वो आती है कि आप फिजिकल एक्टिव में इंडल्ज ही नहीं हो। अब फिजिकल एक्टिविटी से मेरा ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ स्पोर्ट्स ही खेलना है, बट आप नोटिस करोगे कि आप ज़्यादातर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, शायद इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो अब ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट और जो बाहर निकलने से थोड़े ज़्यादा किचकिचाते हो, और बाहर ना तो वो एक्सरसाइज करते हैं ना ही कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी बॉडी ग्रो करती है जब आप उसको थोड़ा टेंशन में डालते हो, जब उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है तब आपकी बॉडी ग्रो करती है। और आप ना स्पोर्ट्स खेलते हो ना एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं कि वो अपना पोटेंशियल दिखाए। तो ट्राई करो कि रनिंग के लिए जाओ, हो सकता है तो कोई स्पोर्ट्स खेलो जिसमें इंटेंसिटी थोड़ी हाई हो, जिसकी वजह से आपको एडवांटेज मिले, आपकी बॉडी को एक रीज़न मिले कि वो ग्रो करे। तो जो तीसरी चीज़ आती है वो है कि आप इनफ स्लीप ही नहीं ले रहे हो। तो ह्यूमन बॉडी के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप नॉर्मली एक पर्सन को चाहिए होती है, बट आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम दे नहीं पाते। बट आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करो जब आपका बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है। और अगर अभी भी आप थोड़ा अडल्ट हो गए हो तो ट्राई करो कि स्लीप को प्रॉपरली लो, स्लीप को हल्के में मत लो। बिकॉज जब भी आप दिन भर काम करते हो उसका फटीकनेस रात को ही सोते वक्त रिपेयर होता है, और आप तभी रेस्ट मोड में होते हो। तो तभी आपकी बॉडी अपने तभी बॉडी खुद को ग्रो कर रही होती है, जो भी न्यूट्रिशन आपने दिन भर लिया होता है। और 7 से 8 घंटे की स्लीप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो बॉडी जो फटीकनेस है उसको ही कंप्लीट करने में लग जाती है, तो उसको ग्रो करने के लिए भी अलग से टाइम लगता है। तो आप उसको वही टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी हाइट अच्छी होनी चाहिए, तो ट्राई करो कि थोड़ा उसको समय दो कि वो रेस्ट करके रिकवर कर पाए, तभी आपकी बॉडी ग्रो करेगी, तो तभी आपकी हाइट भी ग्रो करेगी। तो ट्राई करो कि स्लीप कर पाओ, ऐसे तो मुश्किल है बट ट्राई करो। अब ये तीनों चीज़ मिलके आपकी जो जेनेटिक हाइट पोटेंशियल है उसको तो बाहर निकालेंगे, बट इससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको और एक एज मिलेगी, एक एडवांटेज मिलेगा, जिससे आपकी बॉडी को एक ग्रो करने का रीज़न मिलेगा। बट अभी के लिए अगर आपकी हाइट कम है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये दो चीज़ें करनी चाहिए। अभी के लिए आपकी हाइट कम है तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आपकी हाइट बड़ी लगे। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि आपका पोस्चर। आप पोस्चर को डिनाई मत करना। जो भी लोग
पोस्चर को डिनाई मत करना, बिकॉज हम लोग का आदत होता है कि शोल्डर्स हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड रहते हैं और हमारी मुंडी भी थोड़ी झुकी हुई रहती है और हमारी नेक भी आगे की तरफ होती है। तो ये एक रॉन्ग पोस्चर है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना चाहिए, अपने चीन को अप रखना चाहिए और अपनी नेक को ट्राई करना है कि वो सीधी हो। और इसके अंदर एक वॉक का फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है कि आप चलते किस तरीके से हो। अब हो सकता है कि किसी की हाइट अच्छी हो लेकिन वो बहुत झुक के चलता है और साथ में उसकी वॉकिंग स्टाइल भी अच्छी नहीं, तो एक डिसेंट वॉक आपकी होनी चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोला कि फैशन मॉडल्स के जैसा चलने लगो, बट हाथ स्विंग होने चाहिए, आपके फुट स्टेप प्रॉपर होने चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं चलने चाहिए आप, जिसकी वजह से आप और गंदे लगो। आप अगर अपना पोस्चर इंप्रूव कर लो तो आपको हाइट से थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोगों की हाइट डिसेंट होती है बट वो चलते इस तरीके से जिनकी वजह से उनकी हाइट कम लगती है, उनके हमेशा शोल्डर डाउन्स पड़े होते हैं, इसकी वजह से वो छोटे लगते हैं। वो चीज आती है आपका फैशन स्टाइल। अब इस चीज़ को मना मत करना कि कपड़े पहनने से किसी की हाइट नहीं बढ़ती, तो आप एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। अब जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझती उनको मैं समझा दूँ तो भी उनको नहीं समझेगा, तो अगर उनको दिखा दूँ तो शायद समझ में आए। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो आपको शॉर्ट दिखाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर साइज या फिर बहुत ज़्यादा टाइट पहन लोगे तो वो आपको शॉर्ट दिखाते हो, इस तरीके की मत पहनो करो। ट्राई करो कि थोड़ा चेक्स पहनो, थोड़ी लाइनिंग पहनो और थोड़ा प्रॉपर फिटिंग करने का ट्राई करो। और अगर हो सके तो शू का जो सोल आता है वो थोड़ा मोटा ले लो। कोई इतना ज़्यादा जज नहीं करता कि मोटे सोल वाला पहना है बट लेने, तो उन लोगों को छोड़ो। अपने कॉन्फिडेंस के लिए मोटे सोल वाले शूज़ अगर पहन सकते हो तो पहनो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर काम करता है हाइट को लेके, वो है कि आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से लेते हो। अब दूसरे लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप इनसिक्योर लगोगे तो दूसरे लोग को तो नज़र में आएगा। तो सबसे मेन बात तो यही है कि अगर आपकी हाइट हो सकता है बाकी लोगों से कम हो, बट आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर जो ड्राइव होती है अपने पर्पस के लिए वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये है ना तो हाइट सच्ची में मैटर नहीं करती। आप किसी भी अच्छे एक्टर को देख सकते हैं जिनकी हाइट कम है, या फिर किसी स्पोर्ट्समैन को देख सकते हैं हाइट कम है, लेकिन उन लोग ने कभी ऐसा नहीं किया कि अपने से बड़े वाले लोग से हार गए। ठीक है, तो आपको भी इस तरीके से ट्राई करना है, अपने काम में बेस्ट रहना है। हो सकता है हाइट कुछ लोगों की फॉलो करने के बाद भी वैसी ही रहे, तो कभी भी निराश मत होना, बिकॉज हाइट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर।